हेलो बच्चों, आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 के ऑब्जेक्टिव पार्ट करेंगे शो। और सब्जेक्टिव हमने सारा कर दिया है। ऑब्जेक्टिव कैसे शो करेंगे वो देखो। ऑब्जेक्टिव में और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको आता है अच्छे से। कैसे देखो, फर्स्ट देखो क्या कहते हैं यहाँ पे। फर्स्ट देखो क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ आईटा इज, आईटा की वैल्यू क्या होती है। सबको पता है क्या होता है, -1 के ऊपर रूट क्या होता है, -1 का रूट, स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो ये है स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो इसमें क्या है, सी इज ऑप्शन इज करेक्ट। तो पहले का क्या हुआ, सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, दूसरा मैं बताता हूँ आपको दूसरा क्या करता है। ठीक है, दूसरा देखो जाओ, मैं ये बताता हूँ 1 प्लस आईटा स्क्वायर, आईटा की पावर 4, आईटा की पावर 6 और आईटा की पावर 2 1। ठीक है, तो करें स्टार्ट। देखो 1 यू का आईटा स्क्वायर क्या होता है, -1, फिर ये 1 की चीज़, इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी एंड सो ऑन। अब क्या देख रहे हो, देखो यहाँ पे पहली टर्म कट जाएगी दूसरे से, दूसरे कट रहे तीसरे से। ठीक है, कट रही है ना। अब ये चलती जा रही है। अब देखो ध्यान से, पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी टर्म नेगेटिव आ रही है, तीसरी टर्म पॉजिटिव, चौथी टर्म क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है ना। तो ये जो पावर है ये नेगेटिव आ गई पॉजिटिव आ गई, इसको बताओ आप। ये कब पता कर पाएंगे हम, जब आईटा की पावर 2 1 हमें स्पेसिफाई कर रखी हो, हमें पता हो तो। अगर ये पावर 4 से मल्टीपल होगी, 4 का मल्टीपल होगी, तब तो क्या होगा, 1 आएगा। अरे 4 का मल्टीपल नहीं हुई तो क्या होगा, 1 नहीं आएगा। क्यों भाई, ऐसा ही है ना। तो 2 है ना, 2 1 क्या है, 2 1 जो 2 का मल्टीपल है ना कि 4 का मल्टीपल। इसमें क्या है, ये वैल्यू 1 नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी, वैल्यू 1। और देखो पहली तीसरी टर्म 1 आ रही है, ये इवन टर्म है, तो क्या होगा, ये 1 नहीं आएगी। इट मीन्स क्या होगा, ये बता नहीं सकते हम कि इसकी वैल्यू क्या है एग्जैक्टली। अगर हमें पता होता तो हम पैटर्न के थ्रू बता देते, लेकिन अभी आईटी के पार्ट 2 1 की वैल्यू नहीं पता हमें, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन एन के ऊपर डिपेंड करता है इसकी वैल्यू निकालना है। इट मीन्स क्या हो गया, ये हमें पता ही नहीं कि लास्ट में वैल्यू क्या आएगी। तो क्या होगा, ये क्या डिफाइन नहीं होगा ऐसे। ठीक है, इसकी वैल्यू के बारे में एग्जैक्टली बता नहीं सकते। तो क्या होगा, दूसरे का डी ऑप्शन आएगा। डी क्या कहता है, कैन नॉट बी इवेलुएटेड। तो इसको इवेलुएट थोड़ा ना कर सकते हम जब तक हमें एन की वैल्यू नहीं पता होता। ठीक है, तो सेकंड में क्या होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड का डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, थर्ड आपको पता ही है। देखो थर्ड में क्या था, रूट ऑफ -25 इंटू रूट ऑफ -81, इसका सोल्व करना है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे 5 आइटा, ये क्या होगा यहाँ पे 9 आइटा, ये 5 आइटा होता है, ये क्या होता है 9 आइटा, करो गुना 45 आइटा स्क्वायर हो जाएगा। आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1, क्या होगा माइनस का 45, -1 इंटू 45 -45 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है बोलो, तीसरे का कौन सा ऑप्शन है, ये -1 कहाँ पे है, -45 कौन सा ऑप्शन है, बी। तो तीसरे का बी ऑप्शन इज करेक्ट है। ठीक है, कर लेना ऐसे। नोवा देखो, नोवा भी आपने कर रखा है, नहीं सॉरी चौथा क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, इसके पर यहाँ पे क्या 4n+1, इसका आपने सॉल्व कर रखा है। कहते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ। तो मैंने क्या बताया था आपको याद है, इसका करेंगे रेशनलाइजेशन, माइनस है ना, इसको प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो नीचे होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ क्या होगा 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। खोल दो इसको, a प्लस बी का होल क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ 2 हो जाएगा लो। ठीक है, आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आइटा के पावर 4n+1 आएगी लो। तो आइटा के पावर 4n इंटू आइटा के पावर 1 कर देंगे। आइटा के पावर 4n क्या होगी 1, क्यों, अच्छा इसकी देखो यहाँ पे आइटा के पावर 4n 1 क्यों हुआ, क्योंकि ये पावर 4 का मल्टीपल है, और कोई पावर अगर आइटा की कोई भी पावर अगर 4 का मल्टीपल हो तो वो क्या होती है, वैल्यू 1 आती है। 1 इंटू आइटा आएगा, और 1 इंटू आइटा क्या होता है, आइटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, आइटा आएगी। क्या आएगी इसकी वैल्यू, आइटा। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड, सी ऑप्शन है आइटा। तो फोर्थ का सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, अब जब फोर्थ का ना सिक्स क्वेश्चन को, फिफ्थ देखो, फिफ्थ कहता है जेड इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है। तो कहता है ए और बी क्या होंगे, फिर बताओ। हमें पता है अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ए और बी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ए और बी रियल होते हैं, इस रियल के साथ आइटा लग गया तो ये क्या बन जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। लेकिन रियल में ए और बी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं।
तो ए और बी क्या होंगे, रियल नंबर। तो कौन सा ऑप्शन है, बी, 5 जगह बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। बी में रखा है ए और बी रियल होंगे, ठीक है, 5 जगह बी हो जाएगा। चौथा देखो, चौथा क्या कहता है, कहता है व्हाट द कॉम्प्लेक्स नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय दिस। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर निकालो, तो मैंने वो कॉम्प्लेक्स नंबर ये मान लिया एक्स प्लस आइटा वाई। कहता है ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर निकालो जिसको गुणा करें इससे गुणा करें, तो क्या आया, 3 - 7 8 जाए, इसको इससे गुणा करें तो ये आए, ठीक है। तो ये निकालना है, एक्स प्लस आइटा वाई निकालना है, निकाल देंगे, इसको लेंगे बटे में, लो ये आ गया बटे में। अब क्या करेंगे बताओ, कॉम्प्लेक्स नंबर के बटे में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन, अब क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आंसर आ जाएगा, करो 6 माइनस के 14 आइटा, हाँ भाई, माइनस से 15 आइटा और प्लस 35 आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। 35 में क्या, 6 -29 हो जाएगा, ये क्या होगा, -29 आइटा, और आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो प्लस का 25, 25 4 29 हो जाएगा। अलग अलग कर देंगे तो क्या होगा, ये आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो 6 का बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आ जाओ 7th, देखो कितने आज इसी क्वेश्चन देखो कितने आसान है। 7th में Z1 दे रखा है 3 आइटा, Z2 दे रखा है हमें 3 + 4 आइटा, और Z3 दे रखा है हमें 2 - 3 आइटा, ठीक है बेटा। ये में दे रखा है 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, Z1 Z2 और Z3। क्या कहता है, देन ये बताओ इसके वैल्यू क्या होगी, Z1 × Z2 + Z3, ये निकालना है। करते हैं स्टार्ट। तो Z1 तो यूँ का यूँ, और Z2 to Z3 का सम कर रहे हैं, तो सम मतलब इनका जोड़ दो यार, 3 और 2 5, और इसका क्या होगा, सम आइटा आ जाएगा, इनका सम ही आ जाएगा। Z1 के लिए कितने, -3 आइटा है, और फिर ये एज इट इज करो मल्टीप्लाई, -15 आइटा -3 आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो -1 प्लस का 3 -15 आइटा जाएगा, क्या आएगा, 3 - 15 आइटा, ये आंसर आएगा। क्या आएगा आंसर, 3 - 15 आइटा। 7th क्वेश्चन देखो, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान से, अब आपको ये आंसर है। अब देखो, अब इसमें ऑप्शन जो है ना आइटम नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट आएगा या सेकंड आएगा। आप यार ऐसे भी देख लो, थोड़ा दिमाग लगाओ, इसको वैसे सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा आइटम में आंसर आएगा, लेकिन इसका ऑप्शन देखो यहाँ पे, ये देखो, इसको अगर हम करेंगे तो क्या होगा, ये और ये तीनों क्या कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को करेंगे तो क्या होगा, इसको इससे गुणा कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, तो Z1 Z2 × Z1 Z3, इसका जो आंसर आएगा वो और इसका जो आंसर है वो सेम मिलेगा। तो इसमें क्या है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट आएगा। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, क्या है, सी, तो सी का करेक्ट आंसर है। अब इसको सोल्व करना है, Z1 को Z2 से करोगे ना, Z1 को Z3 से करेंगे मल्टीप्लाई, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, यही आएगा, 3 - 15 8 आएगा, तो ये दोनों सेम आएंगे, ठीक है। तो 7th का सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्या कहता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, क्या निकालना है, 8th पार्ट। कहता है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बताओ, इसका निकालना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको निकालना आता ही है। क्या करोगे, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उसको 1/, कर देंगे, क्या करेंगे, 1/, कर देंगे, ठीक है। तो 1/, कर देगा, तो 1/, कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, बड़े में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। तो 3 - 2 आइटा, क्या होगा, a + b × a - b, क्या होगा, a² - b² हो जाएगा। आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो प्लस का 4 हो जाएगा, 4 और 9 13 हो जाएगा, तो क्या 3/13 2/13 आइटा, ये आंसर है, ठीक है। तो कौन सा होगा आंसर, सी इज करेक्ट आंसर, 8वें का सी पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 9 देखो, 9 भी ऐसा ही है, इधर रखा हमें 3 + 2 आइटा, इधर रखा हमें 3 - 2 आइटा, क्या कहता है, a² + ab + b² निकाला। ये आपने कर रखा है, एक्सरसाइज का सवाल है ये, इसका आंसर 23 आया था मुझे याद, शायद 23 आंसर आएगा, तो 9 का 20 करेक्ट आंसर कर दोगे ना। अब ए की जगह क्या रखेंगे, ए की वैल्यू रख देंगे, बी की जगह यहाँ पे क्या है, ए बी, तो ए और बी की कर दो गुणा, कर दो सीधा ही,
कर दूँगा ना, या इन्हें माइनस 4 आइटा स्क्वायर, ये आ जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह रख देंगे ये भी। करो सॉल्व, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 12 आइटा, इसका स्क्वायर खोल दिया, 9 प्लस 4 आ गए, हाँ प्लस का 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 12 आइटा, 12 से 12 आइटा कट जाएगा, ठीक है। आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो -4 से ये कट जाएगा +4, ठीक है भाई। 9 9 18, 18 3 27, 27 तो ये आया, और आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये -4 आ जाएगा। कितना आंसर का 23 तो आएगा, तो क्या होगा आंसर 23, 9वीं का 23 आंसर, 23 मतलब पार्ट बी इज करेक्ट आंसर। ये बेटा ये सारे क्वेश्चन आप कर चुके हो, जो कर चुके हो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आ चुका है। हाँ ये देखो, ये बताता हूँ अगला क्वेश्चन देखो, 10th, ठीक है, कितने सिंपल ऑब्जेक्टिव है। 10th देखो क्या कहता है, ए रखा में कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, तो क्या कहता है 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए की वैल्यू क्या आएगी ये बताओ, ठीक है। जब कर देंगे स्टार्ट, देखो 1 प्लस ए कितने यहाँ पे कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, यहाँ पर क्या 1 माइनस ए की जगह लिखेंगे, ए की जगह ये करोगे तो क्या होगा बताओ यहाँ पे बोलो, तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना, माइनस है, ये सारा नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पता है आपको क्या करना है, उसे हमने सिंप्लीफाई करना है, कर दो देखो, ये क्या है 1 प्लस कोस क्या होगा 2 कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ, याद है फॉर्मूला 1 प्लस कोस 2 का क्या होता है फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कोस थीटा क्या होगा 2 कोस स्क्वायर और इस एंगल का हाफ। ये आपने 9th एक्सरसाइज पढ़ी थी किसमें 3.9 में, ये वाले फॉर्मूले पढ़े थे आपने, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अकेले साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, फॉर्मूला याद कर लेना, ये वही है। 1 माइनस कोस क्या होगा 2 साइन का थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, साइन 2a वाला लग रहा है फॉर्मूला, साइन 2a क्या होता है 2 साइन ए कोस ए, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन एंगल का हाफ थीटा बाई 2 कोस एंगल का हाफ, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है 2 कोस थीटा बाई 2 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा कोस थीटा बाई 2 प्लस आइटा और साइन थीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ क्या बताओ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन निकाल देंगे, तो क्या होगा साइन थीटा बाई 2 प्लस सॉरी माइनस आइटा कोस थीटा बाई 2, ठीक है, ये आया। अब क्या करना है हमें, आंसर जो है ना आंसर में निकालना है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी ये हमें बताना है, ठीक बेटा। तो इसकी वैल्यू तो जो अपन ने जो हमें जो दे रखा हुआ तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ क्या होगा कोट थीटा बाई 2 लेगा, क्या कोट थीटा बाई 2। अच्छा अब देखो क्या ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, तो अपन क्या करेंगे इसको प्रॉपर फॉर्म में बदल देंगे। ये तो प्रॉपर फॉर्म में कोस थीटा और आइटा साथ साइन आता है, ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, तो अपन क्या करेंगे इस साइन को कोस में बदल देंगे। आता है आपको साइन कोस में बदलना, क्या करते हैं बताओ, एंगल को पाई बाई 2 में घटा देंगे लो, ठीक है, यहाँ पे कर देंगे एंगल को पाई बाई 2 में घटा देंगे लो, ठीक है बेटा। साइन की जगह मैंने कोस की जगह मैंने साइन कर दिया। अब देखो ध्यान से ये क्या होगा कोस थीटा बाई 2 प्लस आइटा साइन थीटा बाई 2। अब देखो ये क्या होगा, ये नेगेटिव ने इसको पॉजिटिव बना लो, तो क्या होगा कोस एंगल को कर दो माइनस से गुणा, तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, प्लस हो जाएगा, फिर इसको करेंगे एंगल को क्या करेंगे माइनस से गुणा कर देंगे, क्योंकि ऐसा क्योंकि मुझे पॉजिटिव बनाना था। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा का फॉर्मूला था ना, जैसे पोलर फॉर्म को पोलर फॉर्म से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है कोस दिस एंगल माइनस दिस एंगल, इसमें से बेटा आप ये घटा दोगे है ना, प्लस आइटा साइन दिस माइनस दिस, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये और कर देगा कोस पाई बाई 2 क्या होता है 0, ये और कर देगा साइन पाई बाई 2 बचेगा, साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1, तो आइटा ही आएगा, आइटा इंटू कोट होगा, आइटा कोट थीटा बाई 2 आएगा, क्या आएगा आंसर आइटा कोट थीटा बाई 2। ये हो गया आपका 10th क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपने याद करना है, अच्छे से तैयार करना है।
10th का सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 11 तक। ठीक है, 11th में क्या करना है, कंजुगेट निकालना। क्या निकालना है, कंजुगेट। ये तो आप कर ही दोगे आराम से। सॉरी, क्या 1 माइनस आइटा अपन 1 प्लस आइटा का कंजुगेट निकालना है। तो कंजुगेट क्या होगा, इसका कंजुगेट और इसका कंजुगेट। इसका कंजुगेट क्या होगा, 1 प्लस आइटा। इसका कंजुगेट क्या देगा, 1 माइनस आइटा। ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर दो। क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर कर देंगे। ये आएगा। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइए, प्लस का 2 आएगा। तो ये कर देगा, क्या होगा, 2 आइटा अपॉन 2 क्या बचेगा, आइटा बचेगा। क्या बचेगा, आइटा। तो क्या होगा बताओ, 11 का बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बार देखो, जेड का एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये तो हो गया जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। जेड बार क्या है, इसका कंजुगेट है, ये कंजुगेट आ गया। तो क्या कहता है, जेड इंटू जेड बार की वैल्यू निकालो। तो निकाल दें, जेड इंटू जेड बार हमें पता था ये होता है फार्मूला, ये हमने पढ़ रखा है, ये फार्मूला है, ये मैं तुम्हें लिखवा भी रखा है। जेड जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसके मोड का स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, ये फार्मूला वैसे हमें पता है, जो बार ने भी बता सकते थे, बी ऑप्शन आएगा इसका करेक्ट। बी ऑप्शन देखा, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। लेकिन चलो हमें ये याद ना हो तो कैसे करोगे आप, वजन गुणा, अरे गुणा करके देख लो, अपना पता चल जाएगा। जेड की जगह जेड की रख दी, जेड बार की जगह जेड बार की रख दी। हो शुरू, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ए प्लस बी आएगा। और ए प्लस बी पता क्या है, इसका ज़रा मोड निकालो। इसका मोड क्या होता है, इसका मोड, जेड का मोड निकाल दिया मैंने, ये आएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, देखो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद था तो अपने ये करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली हम बता देते, लेकिन अगर ये याद नहीं कर रखा तो ऐसे। ठीक है, तो 12 का बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, 13 देखो, 13 क्या कहते हैं, हाँ भाई इसका कंजुगेट देखो क्या दे रखा है, पता है, कहता है एक्स माइनस आइटा वाई और इंटू 3 प्लस 5 आइटा का कंजुगेट, एक पूरा कंजुगेट है। 21 के इक्वल है, -6 माइनस 24 आइटा के इक्वल है। तो कहता है एक्स की वैल्यू क्या होगी बताओ, कोई बात नहीं, हमें पता है इसका पूरे कंजुगेट है। तो Z1 Z2 का कंजुगेट क्या होता है, Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट, प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट लिखवा रखी है आपको मैंने। तो यहाँ क्या बताओ, ये तो जगह इसका कंजुगेट क्या होगा, एक्स प्लस आइटा वाई। इसका कंजुगेट क्या होगा, x3 माइनस 5 आइटा, और ये होता है। ठीक है बेटा, एक्स प्लस आइटा वाई क्या हो गया बताओ, -6 माइनस 24 आइटा अपॉन 3 माइनस 5 आइटा, ये आया। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर दो, एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, तो इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने आप। कैसे करोगे आप, फर्दर रेशनलाइजेशन ले लो। ठीक है, करो, माइनस का 18, हाँ भाई माइनस का 30 आइटा, ठीक है, माइनस का 72 आइटा, और ये क्या होगा -120 आइटा स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनकी गुणा करेंगे तो ये आया। आइटा स्क्वायर का होता है -1, तो प्लस का 120 आएगा, 120 में जोड़ेंगे 18, 102 आ जाएगा, ये भी 102 आइटा आएगा अपॉन क्या होगा बताए यहाँ पे 34, आइटा स्क्वायर -1 होता है तो 25 और 9 34 हो जाएगा। तो क्या होता है 102/34, 102/34 ये आया। हमें x की वैल्यू चाहिए सिर्फ, x क्या है इसका रियल पार्ट, तो इसका रियल पार्ट ये आएगा। तो एक्स वैल्यू क्या होगी, रियल पार्ट क्या है इसका, ये है। तो 17 से काट दें, 17 दूनी 34, 3 कट देते हैं, क्या होगा 3 आंसर आ गया, एक्स वैल्यू 3। तो 3 मतलब 13 का फर्स्ट पार्ट ही आएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हैं, आप इनको कर दोगे। हाँ ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 10th क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल था, ये मुझे पता लग रहा है तुम्हें शायद अभी भी नहीं आया होगा। तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी जब आपको फॉर्मूले वगैरह याद होंगे ट्रिग्नोमेट्री के, तो कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो क्या कहता है, Z+3 इंटू जेड का कंजुगेट है ये +3 किसके इक्वल होगा ये बताना है। ठीक है, चलो करते हैं, किसके इक्वल होगा देखते हैं अभी।
वरना इसका वैसे बोला जेड इंटू जेड का कंजुगेट, ठीक है भाई, प्लस ये क्या हुआ 3z प्लस ये क्या हुआ 3z का कंजुगेट, है ना, प्लस में क्या होगा 9, ठीक है बेटा। ये क्या होता है बताइए, ये होता है जेड का मोड का स्क्वायर, याद है, जेड को जेड का बार से करेंगे होना, तो है ना, बता दो जेड इंटू जेड बार क्या होता है मोड ऑफ जेड का स्क्वायर, तो जाएगा मोड ऑफ जेड का स्क्वायर 3, ये क्या होता है जेड प्लस जेड बार, आइए 3 को हम निकाल देंगे, यहाँ पे क्या हुआ 9 आ गया, क्या यहाँ पे 9, ठीक है बेटा। अब देखो क्या करेंगे, ठीक है, ये आया। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकाल के देखनी है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, है ना। तो इसको एक काम कर लेना, ऐसे तो खैर समझ नहीं आ रहा ना, ऐसे जेड के यहाँ पे जेड का एक क्या जेड इसकी वैल्यू निकालनी है, तो जेड क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर मानेंगे एक्स प्लस आईटा वाई, तो इसमें रखना क्या होगा एक्स प्लस आईटा वाई प्लस 3, क्या होगा आईटा, इसका कंजुगेट क्या होगा एक्स माइनस आईटा वाई हो जाएगा, ये आ जाएगा, इसके लिए निकाल लिया। तो यहाँ क्या होगा एक्स प्लस 3 प्लस आईटा वाई, यहाँ क्या होता है यहाँ पे एक्स प्लस 3 माइनस आईटा वाई, करोगे ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आया, ठीक है बेटा, ये आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये आ रहा है, तो अब ये जो है ना, ये हमें इसको जेड की टर्म बदलना है, क्या करना है इसको जेड की टर्म बदलना है, ठीक है, किस में बदलना है जेड की टर्म में, तो करें स्टार्ट, देखो यहाँ से स्क्वायर खोल दें 6 आईटा वाई प्लस में वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं हो पाएगा, ठीक है, प्लस 6 एक्स वाई प्लस में 9, तो देखो जरा ये तो क्या हो गया मोड ऑफ जेड स्क्वायर, है हो गया मोड ऑफ जेड स्क्वायर, प्लस 9 आ गया, फिर 2xy 3 इंटू 2xy कर दूँ, तो 2 इंटू एक्स वाई, जब आप x और y की गुणा करोगे, है ना, क्या करोगे x और y की गुणा, तो क्या आ गया वो देख लो आप, ठीक है। चलो इसको ना अगले में करते हैं डिस्कस, फिर से बताता हूँ अच्छे से, जैसे क्लियर हो गया यहाँ पे, फिर से देख लो बताते हैं, ठीक है। देखो बेटा 13वां क्वेश्चन था ना, 14वां था, फिर से देख लो अच्छे से, उसमें घिचड़ पड़े हो गया था, फिर से देख लो, ठीक है। ये सवाल है, तो पहला सवाल इसकी वैल्यू निकालनी किसकी किलो होगी, तो इसमें लगाओ ना, इसका करो मल्टीप्लाई, तो जेड इंटू जेड बार, हाँ जेड इंटू जेड बार प्लस जेड इंटू 3 जेड, 3 इंटू जेड बार 3 जेड बार, और इसके बाद 3 इंटू 3 9, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमें पता है किसी कॉम्प्लेक्स को उसके किससे करते हो ना मोड से गुणा करते हैं, तो क्या आएगा, ये ऐसे कर लो, छोड़ो ज़्यादा टेंशन मत लो। अब आप क्या करोगे, जेड के कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जेड मान लेंगे एक्स प्लस आईटा वाई, तो जेड का कंजुगेट क्या होगा एक्स माइनस आईटा वाई, है ना। तो फिर यहाँ पे जेड देखिए क्या रखोगे एक्स प्लस आईटा वाई, मैं इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ आपको, एक्स माइनस आईटा वाई 3 एक्स प्लस आईटा वाई, यहाँ क्या होगा 3 एक्स माइनस आईटा वाई प्लस 9, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर आईटा स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होता है -1, तो प्लस का ये आ जाएगा, इससे गुणा करके करें तो ये आएगा बेटा, उसके बाद 3x प्लस 3x क्या होगा 6x, 3 आईटा वाई और माइनस 3 आईटा वाई से कट देगा, ये आंसर है, ठीक है, इसका आंसर ये आया। अब देखो जो पहला पार्ट है वो देखो, करें स्टार्ट, तो जेड की जगह क्या रखेंगे, एक्स प्लस आईटा वाई प्लस में 3, इसमें भी एक्स प्लस आईटा वाई रख दिया, तो इसका ऐसा कर दूँ एक्स प्लस 3 पहले लिख देंगे और आईटा वाई लिख देंगे बाद में, लगाओ ए प्लस बी का ऑल्सो क्या होता है ए स्क्वायर, एक्स प्लस 3 का तो होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर हो गया प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में क्या होगा प्लस में 2ab, एक सेकंड रुको, नहीं ऐसा करो, इसे खोल दो, ए प्लस बी का ऑल्सो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आएगा बेटा, है ना, इसका मैंने स्क्वायर खोल दिया, और ये मोड का स्क्वायर है, क्या है मोड का स्क्वायर, ये भी गलती करते हैं हम, इसका पहले मोड लेंगे फिर स्क्वायर होगा, ये वो ब्रैकेट नहीं है बेटा, मैं सॉरी ब्रैकेट समझ रहा था, ये मोड है इसका, क्या है मोड,
तो करो स्टार्ट। इसका मोड निकालो पहले। जरा देखिए क्या रखेंगे, एक्स प्लस आइटा वाई प्लस 3, इसका मोड का स्क्वायर करना है। मोड मतलब मॉडुलस है ये, ठीक है, इसका स्क्वायर। ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मोड निकालो। तो क्या होगा, मोड लगाओ, स्क्वायर रूट क्या होता है, रियल का स्क्वायर प्लस आइटा का साथ क्या, वाई का स्क्वायर, ऊपर क्या होल स्क्वायर। अब ये और कट जाएगा, क्या होता है यहाँ पे ए स्क्वायर, इसको खोल देंगे, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर। देखो सेम आ गया, देखो ये देखो, ये देखो सेम आ गया। तो ये और ये क्या हो जाएगा, इक्वल। इट मीन्स इसका आंसर यही आएगा, पहला पार्ट ही है इसका। क्या होगा इसका, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, मैं इसको ब्रैकेट समझ रहा था, ब्रैकेट नहीं है, मोड लगा हुआ है। क्या हुआ यहाँ पे, मोड। पहले इसका मोड निकालेंगे और फिर इसको स्क्वायर करेंगे, तब जाके आंसर आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, 14 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है आंसर है, इसका फर्स्ट पार्ट इसका आंसर है, ठीक है। अब आ जाओ 15 क्वेश्चन। देखो 15 क्या कहता है, कहते हैं अगर Z1 प्लस Z2 का जो मोड है वो किसके इक्वल है, Z1 का मोड प्लस Z2 के मोड के इक्वल है। तो पता क्या कहता है, कहते हैं फिर बताओ ये पॉसिबल कब होगा, मतलब ये दोनों इक्वल कब होंगे, ठीक है। ये वो था, क्या नाम आर्टिकल था, ये आइडेंटिटी आपको पता भी है कि दोनों इक्वल कब होते हैं, जब थीटा का जो इसमें आर्गूमेंट आएगा ना, आर्गूमेंट क्या हो, आर्गूमेंट अगर इक्वल हो दोनों के, ठीक है। Z1 Z2 के दोनों के आर्गूमेंट इक्वल होंगे तो ये ऐसा होगा। कैसे, मैं इसको प्रूफ दिखा दूँ आपको यहाँ पे। तुमने मान लिया लेट आर्गूमेंट ऑफ Z1 एंड आर्गूमेंट ऑफ Z2 क्या कर लिया मैंने, थीटा मान लिया। और तो Z1 मान लिया मैंने R1 कोस थीटा प्लस आइटा1 आइटा साइन थीटा, ठीक है, R1। इसमें R1 क्या है, मोड ऑफ Z1, थीटा क्या है, आर्गूमेंट ऑफ Z1, ठीक है। Z2 ले लो, R2 कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ये जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का आर्गूमेंट तो सेम है, तो दोनों के थीटा मैंने सेम ले लिया, R1 R2 मोड अलग ले लिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से चेक करो कि ये वेरीफाई होती कि नहीं होती। अगर ये वेरीफाई हो गया तो फिर ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 और आर्गूमेंट ऑफ Z2 क्या होगा, सेम होगा। चलो रख के देखो, तो ज़रा Z1 प्लस Z2 का मोड निकाल दो। मैं लेफ्ट साइड लेके चल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। तो R1 की जगह क्या रखेंगे ना, Z1 की वैल्यू क्या रखेंगे, R1 कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ये तो हो गया R1 ना Z1। Z2 की वैल्यू क्या है, R1 कोस थीटा R2, ये सेकंड है तो R2, इसका मोड निकालना। तो मोड तब निकालो जब इसका तो रियल अलग करोगे, वो इमेजिनरी सेपरेट करोगे। तो कह रहे हैं हम यहाँ पे हमने कर दिया इसको आइटा R1 साइन थीटा से, ठीक है, R2 कोस थीटा प्लस आइटा R2 साइन थीटा, ठीक है, आगे मोड लगा हुआ है। तो रियल पार्ट कौन सा, ये और ये देखो, ये रियल पार्ट है। तो R1 कोस थीटा, अच्छा इनमें से हम क्या करेंगे, कोस थीटा कॉमन निकाल देंगे। तो R1 प्लस R2 इंटू कोस थीटा कर दो, इन दोनों में क्या कॉमन है, बोलो भाई, साइन थीटा, आइटा साइन थीटा कॉमन है देगा, R1 प्लस R2, इसका मोड करना, ठीक है भाई। अब क्या करना है, इसका मोड निकाल दो। तो मोड कैसे निकाल दो, रूट लगाओ, क्या करेंगे, रूट, इसका रूट रियल का स्क्वायर, ये तो सारा रियल है, इसका स्क्वायर करना। तो ये हो गया, ये हो गया, प्लस आइटा के साथ क्या है, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पे बोलो क्या होगा, R1 प्लस R2 का स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे। तो रूट तो बाहर आएगा, अरे रूट भी तो लग के बाहर आएगा, और अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोस का थीटा प्लस साइन का थीटा, यहाँ क्या होगा, R1 प्लस R2 आ गया, और यहाँ क्या होगा, गुणा में बनाएगा, यानी R1 प्लस R2 आ गया। पता R1 क्या है, R1 है Z1 का मोड, तो Z1 का मोड हो गया। R2 क्या है, Z2 का मोड हो गया। इट मीन्स क्या हो गया, Z1 और Z2 का जो मोड है ना, कब इक्वल होगा, ये होता। तो इसमें क्या हो गया, इन दोनों में दोनों के आर्गूमेंट सेम लेने पड़ेंगे हमें। इट मीन्स 15 का थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखो वैसे तो अपने ये पढ़ के आए तुम, Z1 प्लस Z2 का जो मोड है ना, हाँ भाई, वो क्या होता है हमेशा लेस देन मोर देन। एक आइडेंटिटी दिखाता हूँ मैं तुम्हें, देखो आइडेंटिटी दिखाता हूँ, फिर ये इसका स्पेशल केस बन जाएगा, उस आइडेंटिटी क्या बन जाएगा, स्पेशल केस बन जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक आइडेंटिटी दिखाता हूँ, उसको ज़रा देखना और फिर देखना कि क्या फ़र्क है दोनों में, ठीक है। अभी बताता हूँ मैं आपको, देखो यार, हाँ देखो
क्या कहते हैं, तो यहाँ पे Z1 और Z2 का जो मोड है ना वो लेस देन इक्वल टू होता है Z1 और Z2 के मोड के इक्वल। अच्छा, लेस देन होगा या इक्वल होगा, तो इक्वल कब होगा उसके एक कोरोलरी रखे थे यहाँ पे। इक्वल कब होगा, जब इनका आर्गूमेंट सेम हो तो, ठीक है। इक्वल कब होगा, जब इनका आर्गूमेंट सेम होगा तो, ठीक है ना। तो लेस देन इक्वल का तो हमें पता था, लेकिन सिर्फ इक्वल कब होगा, ये इसके इक्वल कब होगा, Z1 और Z2 के मोड के इक्वल कब होगा, वैन क्या लिखोगे, आर्गूमेंट ऑफ Z1 एंड Z2 आर सेम, दोनों सेम होंगे तो ये ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 15th क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो 16th क्वेश्चन क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो जेड दे रखा हमें 1 माइनस कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ये हमें दे रखा जेड। क्या कहता है, जेड का बार निकालना है, जेड के बाद हमको क्या करना है, वो सॉरी मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस निकाल देंगे। मॉडुलस क्या होता है, रियल का स्क्वायर, ये तो हो गया रियल, ये था रियल 1 माइनस कोस थीटा प्लस आइटा का इमेजनरी स्क्वायर, इमेजनरी यहाँ पे क्या आइटा का साइन थीटा है, इसका स्क्वायर है। बोल दो ए माइनस बी का ऑल्सो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा आएगा ये, ठीक है बेटा। ये और ये तो हो जाएगा 1 और 1 के बाद 2 माइनस 2 कोस थीटा, ये आ जाएगा, 2 कॉमन निकाल देंगे। ऐसे क्या होता है 2 साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ, तो रूट टू के बाद 2 आएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 आएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा ये 16 का पहला पार्ट ही है, ठीक है, क्या 16 का पहला पार्ट है, सी पार्ट दे रखा आंसर। अच्छा देखो ध्यान से, ठीक है बिल्कुल 16 का सेकंड थर्ड पार्ट ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मोड क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, और ये नेगेटिव आने के चांसेस हैं। क्यों, थीटा के लिए अगर नेगेटिव लोगे तो साइन ऑफ एंगल नेगेटिव, तो क्या होगा नेगेटिव आएगा ना, तो नेगेटिव आ सकता है। तो क्योंकि मोड लगा हुआ है, मोड मतलब हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो आप इसको ऐसा कर सकते हो, इसके साथ मोड लगा सकते हो। तो 2 तो पॉजिटिव होता है, साइन थीटा के साथ मोड लगा दोगे, तो ये बन गया इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्योंकि अभी हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो क्या होगा सॉल्व होगा, सी इज करेक्ट आंसर, क्या होगा सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बताओ 17 क्या कहता है, 1 अपॉन आइटा का एम्पलीट्यूड निकालो। क्या निकालो, इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। अभी निकालता हूँ, पेन खत्म हो गया, पेन निकालता हूँ। तो क्या कहते हैं 1 अपॉन आइटा का क्या करना है बेटा, एम्पलीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड। करो पहले तो स्टार्ट करो पहले, तो इसको सिंप्लीफाई करो। 1 अपॉन आइटा का सिंप्लीफाई क्या होगा, आइटा से बना आइटा से बात कर देंगे, पर तो आइटा का नीचे क्या होगा -1, क्या होगा माइनस आइटा आ गया। अब इसका निकालना है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब थीटा निकालना है। क्या निकालना है इसका, थीटा, ठीक है, थीटा वैल्यू निकालनी है, या आर्गूमेंट निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा के इक्वल मान लेंगे। तो आर कोस थीटा वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 0, क्योंकि तो रियल पार्ट है, इधर तो रियल था नहीं, तो इधर 0 के इक्वल हो जाएगा। और आइटा के साथ आर साइन थीटा आएगा, आइटा के साथ क्या आएगा -1, ठीक है। अब हमें थीटा चाहिए, सिर्फ आर्गूमेंट चाहिए, एम्पलीट्यूड चाहिए सर। तो अपन क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं एम्पलीट्यूड निकालने के लिए, तो डिवाइड कर देंगे, आर सर कर देगा tan थीटा, जो -1/0 क्या होता है -इन्फिनिटी आएगा। क्या आएगा, -इन्फिनिटी, ठीक है भाई। तो देखो ध्यान से क्या होगा, माइनस यहाँ पे tan π/2 भी क्या होता है, इन्फिनिट होता है। tan नेगेटिव आ गया, देखो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, -tan π/2 आ गया। 10th एक्सरसाइज पढ़ रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री की, देखो मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री कितनी इंपॉर्टेंट देख लो, आपके +1 में काम आ रही है, +2 की तो बहुत दूर की बात है। इसे ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से तैयार कर लो। ये एंगल नेगेटिव आ रहे हैं, तो tan को बनाना पॉजिटिव, मैंने आपको लिखा रखा है, tan को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, एंगल को 0 में से घटा देंगे। याद आया कुछ, यहाँ सर आपने करवा रखा है, tan से tan कट जाएगा, थीटा क्या होगा 0 में घटाएंगे π/2 -π/2 आएगा। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या आएगा -π/2। तो क्या होगा 17 का सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, 17 का सी ही है, ये लो सही है, ठीक है बेटा। अब आ जाओ 18 क्वेश्चन। 18 क्या कहता है, हाँ भाई, द वैल्यू ऑफ, देखो sin 30 प्लस आइटा कोस 30, इसको पोलर फॉर्म मतलब, द वैल्यू ऑफ दिस इन पोलर फॉर्म, इसकी पोलर फॉर्म में क्या वैल्यू आएगी।
दो तरीके आपके पास, या तो इसको सॉल्व कर लो पहले 1/2 इस जगह √3/2 आइटा करेंगे और फिर क्या होगा, दोनों को पोलर फॉर्म में बदल लेंगे, अपने आप आ जाएगा आंसर। मैं उसको बगैर उसके बगैर बताता हूँ, बगैर उसमें कार्टेशियन फॉर्म में बगैर बदले बगैर बता देता हूँ। ठीक है, शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। ये प्रॉपर फॉर्म में है, ये नहीं है। प्रॉपर फॉर्म क्या होते हैं, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, यानी आइटा साथ साइन आता है और रियल नंबर कोस के टर्म में आता है। यहाँ पर उल्टा है, रियल नंबर तो क्या है साइन के टर्म में है और आइटा के साथ क्या है कोस है। तो प्रॉपर फॉर्म में उसको प्रॉपर फॉर्म निकल दे लो। तो साइन की जगह मुझे कोस चाहिए, तो क्या करेंगे, एंगल को 90 में घटा देंगे, π/2 में घटा देंगे या 90 में घटा देंगे, एक ही तो बात है। इस एंगल को मैं 90 में से घटाऊंगा तो क्या होगा, साइन कोस में चेंज हो जाएगा। इसे इसको कर देंगे, साइन को मैंने कोस मतलब, तो क्या करेंगे, एंगल को 90 में से घटा देंगे। लो ठीक है, वो तो यहाँ पे ये बोलो कोस 60 आ जाएगा, कोस 60 प्लस आइटा साइन 60। अब क्या मैं इसका कर दूँ 1 इंटू कोस 60 प्लस आइटा साइन 60, कर सकते हैं ऐसे। आर तो आ गया 1 और कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री, साइन 60 आ गया। ये क्या पोलर फॉर्म में चेंज हो गई। तो इसमें मोडलेस कितना है यहाँ पे 1 और एम्पलीट्यूड कितना है यहाँ पे 60 डिग्री। तो ये क्या इसकी पोलर फॉर्म है। तो कौन से पोलर फॉर्म है, सी। हाँ, इसने क्या कर रखा है, इसने इसकी जगह आइटा उसमें लिख देंगे, रेडियन में लिख देंगे, एंगल 60 डिग्री को π/3 कर सकते हैं हम। तो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, सी। 18वें का सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नहीं तो आप क्या करते, बहुत बड़ा कर देते क्या, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, फिर क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन फॉर्म। फिर क्या करते हैं, उसको आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा को इक्वल मान के थीटा के लिए निकालते, काफ़ी बड़ा सारा हो जाता है। अपन ने बड़ा सारा नहीं करना, मैं ये शॉर्टकट तरीका बता दिया मैंने आपको। ठीक है, 1900 देख लो। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखी है, क्या कहते हैं, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ के की सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है जिसके रूट क्या इमेजनरी, के की वैल्यू निकालनी है और ये इसके रूट क्या होनी चाहिए, इमेजनरी होनी चाहिए। आपको पता है इसके रूट्स इमेजनरी कब होंगे, जब डी क्या होगा 0 से कम होगा। क्या था ना, इस इक्वेशन के रूट्स इमेजनरी कब होंगे, जब डी की वैल्यू लेस देन 0 होगी। डी मतलब b² - 4 इसके लेस देन 0 होगा, तो है ना। बी की जगह रखते हैं 5 का स्क्वायर, 4 ए की जगह रखते हैं 1, सी की जगह रखते हैं के। तो 25 - 4 के लेस देन 0, तो 4 के इसको दे देंगे माइनस हो जाएगा, जो लेस देन था वो मोर देन हो जाएगा। और के क्या होगा, मतलब के वैल्यू क्या आएगी 25/4 से बड़ा, तो के वैल्यू क्या आएगी 25/4 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे बड़ी वैल्यू निकालनी है हमें। तो क्या होगा, 25 दो ना 4 से भाग, तो 6.25 के आसपास आएगी। तो के की इससे बड़ी वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है, और बड़ी वैल्यू क्या होगी, इससे जस्ट बड़ी वैल्यू 7 तो आएगी। के 6.25 आंसर तो जैसे मैंने दे नहीं रखा, तो उससे बड़ी वैल्यू क्या है 7 आएगी। तो 7 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 9वें का डी पार्ट इज करेक्ट ऑप्शन। 1900 का डी पार्ट। ठीक है, डी पार्ट इज करेक्ट। ठीक है बेटा, सिंपल था ना। अगर आप मतलब क्या करना है, कार्टेशियन फॉर्म लिखनी है। ठीक है, ये तो जुबानी सवाल है। अब आपको सब चीज़ें टिप्स हो जानी चाहिए इस वक्त। तो ट्रिग्नोमेट्री वाला जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से तैयार कर लो बेटा। ये देखो, ठीक है, क्या कहता है, इसको सिंप्लीफाई करो। तो इसको कार्टेशियन फॉर्म बदलना है। कोस 2 70 क्या होता है 0, क्यों, इस एंगल पे ये π/2 यहाँ 270 आता है। इस पूरे लाइन पे कोस की वैल्यू क्या आती है 0 होती है। तो 270 डिग्री यहाँ आता है, तो कोस 270 क्या होगा 0, तो 0 हो गया। साइन 270 क्या होता है -1, तो क्या जाएगा माइनस का आइटा जाएगा। तो क्या आएगा माइनस का 5 आइटा जाएगा, क्या आएगा -5 आइटा। तो ये क्या होगा 0 - 5 आइटा कर सकते हैं हम इसको। तो क्या होगा 20वें का फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन, 20वें का ए पार्ट। ठीक है, साइन 270 क्या होता है तो पता ही आपको। देखो साइन 270 के टुकड़े बना दूंगा मैं, क्या साइन 180 + 90 कर दो, 180 में जोड़ेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो गए, नो चेंज, इस लाइन से कोई चेंज नहीं होगा। साइन तो साइन रहेगा, साइन 90 कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, और साइन 90 का होता है 1।
तो आ गया ना -1, तो sin 270 के लिए -1 लिख दी मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया आपका 20वां क्वेश्चन, ठीक है। इतने कर लो। 21 से आगे 20 हो गए ना, 21 से आगे, ठीक है। ये सारे करा देंगे अगले वाले पार्ट में, अगले वीडियो में करा देंगे, ठीक है। तो इसमें आप इतने करो, इतने बहुत है, ठीक है बेटा।